जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे आप सभी, आशा करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो दोस्त, जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल देखकर तो आप समझ गए होंगे कि आज हमारी दोस्तों मैथ की क्लास हो रही है। और मैथ की क्लास में दोस्तों आज हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे दोस्तों, रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन। और इससे पहले दोस्तों हमने रेलगाड़ी के ऑलरेडी 15 तक के जो प्रश्न थे वो हमने आप लोगों से डिस्कस कर लिए थे पार्ट 1 में। आज हम दोस्तों आप लोगों के लिए दोस्तों आज पार्ट 2 लेकर आए हैं दोस्तों इस रेलगाड़ी चैप्टर का। तो पार्ट 1 यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार आप प्ले लिस्ट में जाकर पार्ट 1 को ज़रूर देख लीजिएगा। 15 क्वेश्चन कराए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने वो चैप्टर को कराया है। बेसिक से हर एक जानकारी आपको दी है, तो जाके उस क्लास को आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज हम दोस्तों पार्ट 2 में इस चैप्टर को हम दोस्तों दी एंड करेंगे। आज हम दोस्तों इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे आज, ठीक है। तो आज जो प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों हमने जो रखे हैं वो 16 से लेकर दोस्तों 30 तक के प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों आज रखे गए हैं। तो आज हम दोस्तों इन 30 प्रश्नों को दोस्तों कंप्लीट कर देंगे और ये चैप्टर दोस्तों आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट डे से जो एक नया अंतिम चैप्टर बचेगा अर्थमेटिक का, वो है हमारा बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है ना। तो चलिएगा दोस्तों, तो सबसे पहले हम रेलगाड़ी वाले चैप्टर को क्लोज करते हैं, इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज हमारे दोस्तों इस 15 क्वेश्चन सवालों के सफ़र में शुरू से लेकर एंड तक जरूर जुड़े रहिएगा। आपको हर एक चीज़ अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। और एक बार ना भी सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो ताकि और भी लोग दोस्तों क्लास से जुड़ सकें। ताकि भैया क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है, एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर करके आएंगे ताकि सभी लोग क्लास से जुड़ सकर अपनी प्रैक्टिस को बेहतरीन तरीके से कर सके। चलिएगा भाई, प्रश्न आपके सामने है। तो दोस्तों कॉपी पेन साथ रख के बैठिएगा और क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करने का प्रयास करेंगे आप लोग, है ना। क्वेश्चन देखिएगा क्या क्या रहा है, हमसे ध्यान से समझना, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को हर एक चीज़। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 1 घंटे 12 मिनट का समय लगता है। यदि हम ट्रेन की चाल को 25% बढ़ा दें तो पूर्व दूरी यानी कि तो पहले की जो दूरी है ना, उसके 25/3 भाग को तय करने में कितने समय या कितना घंटा समय लगेगा, ये क्वेश्चन ने हमसे बोला है। तो चलिएगा दोस्तों, तो सबसे पहला हम दोस्तों ये देखेंगे कि हमने दोस्तों ट्रेन के द्वारा दूरी हमारी कितनी है। तो भाई 1 घंटे 12 मिनट में दोस्तों कितने किलोमीटर की चाल से, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में जो ट्रेन है उसको जो दोस्तों समय लग रहा है वो लग रहा है 1 घंटा 12 मिनट। 1 घंटे 12 मिनट। जब भी आप दोस्तों दूरी निकालते हैं तो हमने दूरी के लिए एक फार्मूला बताया था कि सर दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल तो हमारी है दोस्तों 80 और गुणे कर देंगे दोस्तों समय। तो चाल और गुणे का समय करने पर दोस्तों हमें क्या मिलती है, दूरी मिलती है। तो ये तो आपको पता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या निकालेंगे दोस्तों, आपको सर हम निकालेंगे दोस्तों ट्रेन की दूरी। क्या निकालेंगे मेरे भाई दोस्तों, ट्रेन की दूरी। और दूरी बराबर तो आप सभी को पता है कि सर दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल हमारी कितनी है दोस्तों, आप कहोगे सर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गुणा कर देंगे भाई समय कितना है, 1 घंटे 12 मिनट। समय कितना है मेरे प्यारे दोस्त, आप कहोगे सर जो समय है वो है 1 घंटा 12 मिनट, यानी 1 घंटा 12 मिनट का मतलब है 1 + 12। ये 12 दोस्तों ये मिनट है, ये 12 दोस्तों आपका मिनट है। तो इसको दोस्तों घंटे में चेंज बनाने के लिए बाटे 60 करना पड़ेगा। तो इसमें दोस्तों मुझे 60 का भाग देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारी दोस्तों क्या, ट्रेन की दूरी। तो भाई इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों 60 एकम 60, आप चाहो तो इसको काट सकते हो। 12 से कटेगा 12 एकम 12 और 12 पंचे हो जाएगा 60। 5 एकम 5 और एक कितना हो जाएगा 6/5। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा कितना, 80 गुणे 6/5। अब यहाँ से हमें दूरी निकालनी, तो 5 से ये कटेगा दोस्तों हमारा 16 पंचे 80 होता है। 16 की गुणा दोस्तों 6 में कर देंगे तो ये आ जाएगा 16 छक्का 96 किलोमीटर। तो दोस्तों ये जो दूरी जो आई है, जो कि अपने ट्रेन ने दोस्तों तय की गई जो दूरी है वो कितनी है दोस्तों, 96 किलोमीटर। ये दोस्तों जो हमारा 96 किलोमीटर आया है, ये दोस्तों ट्रेन की दूरी निकल के आ गई है। बात समझ में आ गई। अब आगे कह रहा है कि ट्रेन की चाल ना 25% बढ़ा दी गई। भाई ट्रेन की चाल 25% बढ़ गई, तो जब 25% दोस्तों क्या होगी दोस्तों, ट्रेन की चाल बढ़ा दी गई। तो 25% जब ट्रेन की चाल बढ़ी है तो किस में बढ़ी है, जो
उसकी चाल थी। तो पहले इसकी चाल कितनी थी, 80 थी। तो अब इस 80 में दोस्तों जो ट्रेन की चाल है ना, वो कितनी बढ़ गई है, 25 किलोमीटर 25% बढ़ा देगी। तो 25% का मतलब क्या हो जाएगा, 25 और परसेंटेज है तो दोस्तों बटे में आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 100। तो जैसे ही दोस्तों ये 25% बढ़ा तो ये कितना हो गया, तो इसकी हम दोस्तों गुणा सॉल्व करेंगे तो 80 गुणा दोस्तों कितना हो जाएगा, 25/100। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कितना, 25 एकम 25 और 25 चौके 100 हो जाएगा आपका। यही तो होगा भाई, 25 एकम 25, 25 चौको 100। 4 से दोस्तों ये हमारा कट जाएगा दोस्तों, कितनी बार कटेगा, 20 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा दोस्तों, आप कहोगे सर 20 बार जाएगा। तो भाई 20% तो ये आपकी बढ़ गई, यानी कितनी बढ़ी, 20। पहले थी कितनी, 80, 20 और बढ़ गई तो कितना हो गया दोस्तों, 100। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, या आप डायरेक्टली इसको 25% बढ़ गई है तो आप इसको 125/100 भी कर सकते थे। आप ऐसे भी कर सकते थे, 20 आया था तो 80 में 20 जुड़ के 100 हो जाता। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, और 4 से इसको काट देंगे भाई, 20 बार कटेगा, 4 दूनी 8, 20, और 20 पंचे कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, ये आ गया हमारा 100। यानी कि दोस्तों अब जो चाल हो गई ना, वो कितनी हो गई है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। बात समझ में आ गई। तो दोस्तों हमारी नई दूरी क्या हो जाएगी, अब आगे कह रहा है कि तो पूर्व दूरी, पूर्व दूरी का मतलब है कि जो पहले की दूरी थी ना, उसका 25/3। तो भाई पहले दूरी कितनी थी, तो पहले दूरी हमारी 96 किलोमीटर थी। तो दोस्तों यहाँ से हमें क्या निकाल लिया, न्यू डिस्टेंस निकाली। तो हमारी पुरानी दूरी कितनी थी दोस्तों, 96 थी। अब इसका 25/3 भाग, यानी कि इसका जो भाग चाहिए हमें कितना चाहिए था, 25/3। जो पूर्व दूरी हमारी थी 96, तो इसका 25/3 करेंगे तो हमारी दोस्तों नई दूरी निकल के आ जाएगी। तो इसको काटेंगे तो ये कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 25 की गुणा कर देंगे, 25 दूनी 50 की, जीरो कैरी करेगा 5, 25 3 75, और 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। ये दूरी जो आ गई है दोस्तों, ये आ गई हमारी 800 किलोमीटर। ये जो दूरी निकल के आई है 800 किलोमीटर दोस्तों, ये हमारी नई दूरी निकल के आ गई है। ये हमारी नई दूरी निकल के आई है, बात समझ में आ गई। ये हमारी दोस्तों न्यू डिस्टेंस निकल के आ गई है। अब क्वेश्चन ने बोला कि कितना समय लगेगा। आप सभी जानते हैं दोस्तों सर, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टी बराबर होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो हमारी दूरी जो कितनी थी, वो आ गई, हमारी नई दूरी आ गई 800। और जो चाल थी दोस्तों, पहले तो चाल हमारी कितनी थी, 80, उसमें 25% बढ़ने पर दोस्तों वो कितनी होगी, 100 हो गई। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों 800/100। तो 800 किलोमीटर, यदि आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलोगे तो कितनी बार जाओगे, 100 8 800, यानी कितने घंटे का समय लगेगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हमको 8 घंटे का समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो फाइनली राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 8 घंटे आएगा। ऑप्शन नंबर सी के पास है, एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आसान है भाई। ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको इसमें ज़्यादा करनी पड़ेगी, है ना। और कैलकुलेशन भी आपकी सिंपल है, एक एक स्टेप को पढ़ते जाओ, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। समझाने में मुझे तो समय लगेगा, लेकिन आपने यदि एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको क्वेश्चन करने में समय नहीं लगेगा, ठीक है ना भाई। अच्छे से समझ में आया। चलिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि किसी गंतव्य के लिए एक यात्रा निम्नलिखित तरीके से की जाती है। पहला पॉइंट है कि 55 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से ट्रेन 550 किलोमीटर, और 500 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से विमान के द्वारा 4500 किलोमीटर, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से नाव के द्वारा 400 किलोमीटर, और 35 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से ऑटो के द्वारा 55 किलोमीटर जाती है। तो पूरी यात्रा की औसत गति क्या है दोस्तों। औसत गति का फॉर्मूला पता है क्या होता है दोस्तों। औसत गति का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत दूरी या औसत गति, तो औसत गति बराबर क्या होता है दोस्तों, या औसत चाल भी कह सकते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो औसत गति बराबर होता है दोस्तों कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि दोस्तों एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन अ टोटल टाइम। बात समझ में आ गई। तो जैसे जैसे क्वेश्चन ने ये आपको यहाँ पे 5 विकल्प दिए हैं ना, इन विकल्पों को आपको क्या कर देना है, इनका औसत निकालना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत। देखो पहले दोस्तों दूरी, एक तरफ हम लिखेंगे दोस्तों दूरी बटे समय, ठीक है। तो यहाँ से आपका दोस्तों क्या होता है दोस्तों, औसत दूरी का फॉर्मूला, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लो, इससे आपको समझ में आ जाएगा भाई, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ औसत चाल बराबर, तो औसत चाल बराबर होता है दोस्तों आपकी कुल दूरी, यानी कि दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों टोटल डिस्टेंस अपॉन अ टोटल टाइम, ठीक है, टी और टी।
TD और TT से आप समझ जाएंगे ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। चलिएगा, तो सबसे पहले आपको निकालनी है कुल दूरी। तो दूरी हमारी यहाँ पर है, जहाँ पे मैंने ब्लू कलर से अंडरलाइन कर रखा है ना। तो इसके ऊपर दूरी निकालेंगे तो दूरी हमारी कितनी आ जाएगी दोस्तों। पहली दूरी आ जाएगी हमारी 550 प्लस प्लस कितना है दोस्तों, अगली दूरी हमारी कितनी थी, 4500 थी। तो ये हमारा दोस्तों इसमें भी प्लस हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 4500 प्लस दोस्तों कितना है आपका 400 और प्लस आपका कितना दोस्तों 55 हो गया, ठीक है। यहाँ से आपने क्या लिख लिया दोस्तों, कुल दूरी बटे में दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, टोटल समय यानी कि कुल समय। तो समय कितना था दोस्तों, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब 55 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है 550 किलोमीटर की दूरी, तो भैया ये कितना हो जाएगा। तो आप इसको सिंपल तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, 550 बटे 55 कर देंगे, यहाँ से हमारा समय निकल के आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं ना, तो इसको ऐसे ही लिख लो आप। फिर आपकी दूरी जो कितनी है वो कितनी है, 4500 है, बटे कितना समय लग रहा है भैया, 500 लग रहा है, ठीक है। इसको ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। बाद में इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। फिर दोस्तों अगली जो दोस्तों दूरी है वो कितनी है, 400 और समय कितना लग रहा है दोस्तों, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अगली दोस्तों जो दूरी है वो कितनी है दोस्तों, वो दूरी है आपकी 55 और समय कितना लग रहा है, 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो ये हो गया दोस्तों हमारा 55/35, ठीक है ना। अब आप लोगों को क्या करना है, इसको आपको सॉल्व कर लेना है और बस आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, जो कटेगा उसको हम काट देंगे यहाँ से, ठीक है। तो इसको चलिए करते हैं सॉल्व। देखो 55 से कटेगा, 55 दाम हो जाएगा दोस्तों 550, 10 बार कटेगा। इसको काटेंगे तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 से कटेगा, ये 9 बार 5 निम 45। 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25 और 25 दूनी 50 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 25 चौको 16 और कितना हो जाएगा, 25 से कम 25 और यहाँ पे शेष बचेगा 25 5 30 और 10 40, ये 15 और 25 छिक्का 150, यानी कितना आएगा 16 बार। इसको काटेंगे 55 से 35, तो ये कटेगा नहीं, तो कटेगा कितनी बार जाएगा, 35 से कम 35 पॉइंट आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ से 55 माइनस 35 करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 20, ये हो जाएगा 200। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका कितनी बार जाएगा, तो ये लगभग आपका जाएगा 1.35 पंचे। तो 35 पंचे होता है आपका दोस्तों 175, 5 बार जाएगा। तो ये दोस्तों आपका जो फाइनल आएगा तो ये आ जाएगा आपका 1.5 लगभग आ जाएगा, 1.57 आ जाएगा आपका। इसको मैं छोटा लिख देता हूँ, यहाँ पे आएगा नहीं, 1.57, ठीक है। इसको डिवाइड करने पे कितना आ गया दोस्तों, 1.57। क्लियर। अब देखिएगा, अब क्या करना है आपको। ठीक है भाई, चाहो तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 11 बार गया, 7 से काट देंगे तो 7 एकम 7 पॉइंट आ जाएगा, 4 बचेगा और ये हो जाएगा 7 पना 40 हो जाएगा, 7 पना 35, 5 बचेगा, फिर से आपका 7 सत्ते 49, तो 1.57 ही आएगा, ठीक है। अब इसको आप नीचे जोड़ दो, ऊपर ऊपर को जोड़ दो, नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ऊपर जोड़ेंगे तो ये कितना हमारा 550 प्लस 4500, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4500 और प्लस 550, तो 4500 प्लस 550 ये हो जाएगा हमारा 5050, 45 5 5000 5050। इसमें हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा प्लस 400, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कितना 400 5450, 5450 में दोस्तों 55 प्लस कर देंगे तो 5450, तो ये हो जाएगा 5505। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये ऊपर वाली जो तुम्हारी जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 5505, ठीक है। बटे इसको हम जोड़ देंगे, यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 10, यहाँ पर ऐसे इसको ऐसे लिख लेते हैं, 10 प्लस का 9 और प्लस का आपका कितना है 16 और प्लस का आपका 1.57, ठीक है ना। तो इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 5505 और बटे बटे में इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना दोस्तों 10 है प्लस 9 19 19 और 16 हो जाएगा हमारा 35, और 35 में दोस्तों आपको 1.57 और ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 35 एक 36.57, तो ये दोस्तों हमारा हो गया दोस्तों 36.57। अब इसको ना आपको भाग कर देना है। अब देखो यहाँ से भाग करने का तरीका देखो, यहाँ से मैं पॉइंट को हटाऊंगा मेरे ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे। अब इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, इसको भाग दे देना है। अब इसको आपको भाग देना भाई, इतनी बड़ी संख्या में आप कहोगे सर इसको हम भाग कैसे देंगे, तो भैया इसको आप डायरेक्टली भाग दे दो, ठीक है ना। ऑप्शन एक बार और चेक कर लेना है कि यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रही है, तो लगभग ऐसा तो ऑप्शन है नहीं, तो आप इसको आपको भाग करके देखना है। तो चलेगा दोस्तों, इसको नेक्स्ट पेज आपको डिवाइड करके बताते हैं, 55 0 5 5 0 0, तो 55 0
और 500, ठीक है ना। इसमें मुझे क्या करना है दोस्तों, डिवाइड करना है। कितने से करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है 3657 से। यहाँ पे मुझे डिवाइड किससे करना है दोस्तों, 3657 से। तो ये कितनी बार जाएगा, तो 3 दूनी 6 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये लगभग एक बार जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 3657। ध्यान से समझना, थोड़ी सी कैलकुलेशन दोस्तों आ रही है इसमें, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो 15 में से 7 गया दोस्तों, 8 बचेगा। यहाँ पे बचेगा 9 में से 5 गया आपका, 4 बचेगा। यहाँ पे 4 है तो 14 में से 6 गया दोस्तों आपका, 8 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 4 में से 3 गया आपका, 1 बचेगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 1848। अभी तो भाग जाएगा नहीं, तो मैं इससे दोस्तों एक यहाँ पे क्या आ जाएगा इसके स्थान पर, 0। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 पचे 15, 3 18, ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, 657 भी है। तो ये कितनी बार जाएगा, ये आपका जाएगा 5 बार। तो 5 बार इसकी गुणा कराएंगे, 7 पना 35 की 5, कैरी करेगा 3, और 5 25, 25 और 3 हो जाएगा आपका 28 की 8, कैरी करेगा 2, 5 इक्का 30, 2 32 की 2, कैरी करेगा 3, 5 3 15, और 15 3 कितना हो जाएगा 18। तो 18,480 से, और 18,285 कम है ना, तो बस ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 10 में से 5 गया आपका 5, यहाँ पे बचेगा आपका कितना, 7, 17 में से 8 गया आपका 9, 3 में से 2 गया 1, 1905, और ये क्या आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 1950। तो अब ये 3657 इसमें भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर दोस्तों पॉइंट आएगा। तो पॉइंट आएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका एक 0 आ जाएगा, 150 हो जाएगा। बस अब यहीं पे आपको क्या करना है, अपना कैलकुलेशन को स्टॉप कर देना। अब चलेंगे सीधे ऑप्शन पर। देखो वही ऑप्शन होगा जो हमारा 150 से स्टार्ट होगा। तो आपको सर 150 से जो स्टार्ट है ना ऑप्शन, वो हमारा एक ही ऑप्शन जो कि आपका स्टार्टिंग में 150 है। तो बस आपको अपनी कैलकुलेशन बचाने के लिए यहीं पर इसको स्टॉप कर देना। फाइनली राइट आंसर हमारा यही आएगा, 150 सही 135/256 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपने देखा कि जैसे ही दोस्तों तुम्हारा यहाँ पे 150 आया, आपको बस वहीं से फाइनली आंसर हो गया, ठीक है ना। हो गया ना भाई आपका फाइनल आंसर। बस अब इसको डिवाइड कर देंगे भाई। तो जब 0 यहाँ पे है तो 0 हमारी यहाँ पे आ जाएगी। तो अब कितनी बार जाएगी दोस्तों, 5 बार जाएगी। ये आपका लगभग पॉइंट में चला जाएगा दोस्तों, है ना। तो पॉइंट में जा रहा है तो इसको डिवाइड कर दो। तो ये कितनी बार जाएगा दोस्तों आपका, 5 से करेंगे तो ये जाएगा 5 सत्ते 35 की 5, कैरी करेगा 3, और 5 25, 25 3 28, 28 की 8, कैरी करेगा 2, और 5 इक्का 30, 2 32 की 2, कैरी करेगा 3, 5 3 15, 3 18। फिर से देखो वही आ गया आपका, है ना। तो इसको हम जब सॉल्व 6 से कर देते तो ये ज़्यादा चला जाता। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे आपका बचेगा 4 में से 2 गया आपका 2, ठीक, 9 में से 8 गया आपका 1। तो फिर से वही आ रहा है। तो यानी कि 150 पॉइंट करके मिल गया ना आंसर। तो बस यहीं पे आपको रुक जाना है। तो बस यही दोस्तों हमारा फाइनली राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों आपके सामने लग चुका है। ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा दोस्तों, हमें कभी भी एग्जाम हॉल में ये करके वहाँ पे ये नहीं दिखाना कि आपने क्वेश्चन को लगाया कैसे। बस आपका कैसे भी करके आंसर आ जाना चाहिए, और आंसर भी बिल्कुल आपका सही आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं रहता है कि आपको वहाँ पर डिटेल में सारी चीज़ें करके दिखानी है ना। तो ऐसे ही दोस्तों आपको इसमें भी क्वेश्चन को चेक कर लेना होता है, ऑप्शन को भी। अगला क्वेश्चन है, यदि राम 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो उसकी ट्रेन कह रहा है कि 7 मिनट से छूट जाती है। हालांकि यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वह ट्रेन के प्रस्थान से 5 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंच जाता है। तो राम के घर और स्टेशन के जो बीच की जो दूरी है वो किलोमीटर में ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, जब राम 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो उसकी जो ट्रेन है ना वो 7 मिनट से छूट जाती है, यानी कि वो 7 मिनट लेट पहुंचता है। जब आप किसी स्टेशन पर जाओगे, लेट पहुंचोगे, तो आपकी सीधी सी बात है कि ट्रेन छूट जाती है। और कह रहा है कि यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो ट्रेन के आने से वह 5 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंच जाता है। ट्रेन आ नहीं पाई, वो 5 मिनट पहले आ गया। बात समझ में आ रही है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आप कहोगे सर बिल्कुल आ रही है। तो आपको इससे क्वेश्चनों में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको मैं सिंपल से एक ट्रिक बताता हूँ, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ट्रिक वो ये है कि जब भी आपसे क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन को आप पहचानेंगे कैसे कि ये ट्रिक किसी क्वेश्चन में लगेगी। तो वो ट्रिक पहचानने के लिए दोस्तों सबसे बढ़िया है कि क्वेश्चन आपसे खुद बोलेगा कि जब मैं इतनी चाल से जाता हूँ तो मैं इतनी लेट पहुँचता हूँ, जब मैं इतनी चाल से जाता हूँ तो मैं इतने मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। तो समझ लो ये क्वेश्चन आपका उसी ट्रिक पर काम करेगा। तो ट्रिक क्या है दोस्तों, ट्रिक बिल्कुल बेसिक है, सिंपल है कि जो आपकी चाल है,
तो दोनों चालों को आपको क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। तो मेरी पहली चाल क्या थी दोस्तों, 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी। मेरी दूसरी चाल क्या थी, जब मैंने अपनी चाल को बढ़ाया तो मेरी दूसरी जो चाल थी वो थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपने दोस्तों पहली चाल गुणे दूसरी चाल कर लिया, बटे बटे दोस्तों आपका क्या होगा दोस्तों, समय। समय दोस्तों जो हमारा पहला समय था, पहला समय क्या था हमारा, 7 था। और दोस्तों हमारा दूसरा जो समय था दोस्तों वो कितना था, 5 मिनट लेट पहुंचना और 5 मिनट पहले 7 मिनट लेट पहुंचना और 5 मिनट पहले पहुंचना। इन दोनों को क्या कर देना, आपको जोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पर मेरी चालें कितनी है दोस्तों, आपको सर 2 हैं। आने और जाने की, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है ना। तो यहाँ पर दोस्तों बटे में आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 2। या आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे दोनों चालों का गुणा करके चालों को क्या कर देना है, आधा कर देना है। ठीक है, दोनों चालों को जोड़ के दोस्तों क्या कर देना है, आधा कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 अट्ठे 80/2। तो ये दोस्तों हमारा कितना हो गया, तो आप कहोगे सर ये हो गया हमारा 80/2। और इसके बाद जो आपका दोस्तों जो समय था, 7 मिनट दोस्तों लेट यानी छूट जाती है और 10 मिनट 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो इन दोनों मिनट को आपको जोड़ देना है, 7 मिनट ये, 5 मिनट ये, 7 मिनट छूट जाने के और 5 मिनट पहले आने के। तो कितना हो गया दोस्तों, 7 और 5 ये हो गए दोस्तों हमारे 12 मिनट। जब ये हमारे दोस्तों 12 मिनट हो गए तो मिनट को मुझे घंटे में बदलना है, तो 12/60 करना पड़ेगा। आपको भी सर बिल्कुल करना पड़ेगा, बस इसको हम सोल्व कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से आ जाएगा। 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 5 से इसको काट देंगे, 5 से कटेगा 16 पंचे 80, 2 से ये कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 8 के गुणा 1 में कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये फाइनली राइट आंसर आएगा हमारा 8 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 150 मीटर और 250 मीटर लंबाई की दो ट्रेनें समानांतर लाइनों पर चल रही हैं। जब वे एक ही दिशा में चलती हैं तो एक दूसरे को पार करने में 20 सेकंड लेती हैं, और जब वे विपरीत यानी अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो एक दूसरे को पार करने में वो 10 सेकंड का समय लेती है। तो दोनों ट्रेनों की चाल कितनी है, चाल कितनी कितनी है। पी जो है दोस्तों वो पहली ट्रेन की चाल मीटर प्रति सेकंड में बतानी है, और क्यू दोस्तों है जो हमारी दूसरी ट्रेन की चाल है, इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बतानी है। कहने का मतलब है कि आपको दोस्तों पी ट्रेन और दोस्तों क्यू ट्रेन दोनों चालों का दोनों की दोस्तों आपको चालें बतानी है कि क्यू की चाल कितनी है और पी की चाल कितनी है। दोस्तों मैंने आपको एक फार्मूला स्टार्टिंग में बताया था पार्ट 1 में कि जब दो ट्रेन एक ही दिशा में चलती हैं, जब दो ट्रेन एक ही दिशा में चले तो दोस्तों चालें हमारी घटती हैं। और दोस्तों जब दो ही ट्रेन आपकी विपरीत दिशाओं में चलें, अपोजिट डायरेक्शन में चलें, तो दोस्तों विपरीत दिशाओं में चालें जुड़ती हैं। ये मैंने आपको बताया था, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो दोस्तों यहाँ पर दो ट्रेनें हैं, एक का नाम पी है, एक का नाम क्यू है। तो जहाँ पे बात करें कि जब वो एक ही दिशा में जाती है तो एक ही दिशा में जाने का मतलब है कि चालें हमारी घटेंगी। तो हमारी दोस्तों पहली ट्रेन दोस्तों हो जाएगी दोस्तों क्यू, और माइनस का क्या हो जाएगा दोस्तों पी। क्योंकि दोस्तों माइनस क्यों किया मैंने, क्योंकि ये एक ही दिशा में चल रही हैं। जब एक ही दिशा में चल रही है माइनस, अगर विपरीत होता तो मैं इसको प्लस कर लेता, ठीक है ना। क्यू दोस्तों रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 150 मीटर है, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और प्लस है तो प्लस। लेकिन दोस्तों 150 और 200 मीटर तो हमारी दोस्तों दूरी चाली तो जुड़ जाएंगी। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 150 प्लस कितना हो जाएगा आपका 250, 250 हो जाएगा। और बटे में दोस्तों आपके दोस्तों समय कितना ले रही है, 20 सेकंड का समय लेती है। तो यहाँ पर बटे में दोस्तों आपका आ जाएगा 20। इसको हम दोस्तों सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 200, एक 300, 400, यानी कि दोस्तों ये हो गया हमारा 400, और बटे में आ जाएगा आपका 20। 20 से मैं इसको काट दूंगा तो 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा 400, जो कि दोस्तों हमारा एक पहला पॉइंट यहाँ से बन के रेडी हो गया। ठीक है, ये कितना आ गया दोस्तों, तो ये दोस्तों आ गया हमारा 20। ठीक है, ये हो गया क्यू माइनस पी का। अब आता है दोस्तों आगे क्वेश्चन कहता है कि यदि वह विपरीत दिशा में चले, तो विपरीत दिशा में चलेगा तो दोस्तों ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्यू प्लस का पी। ऊपर सेम रहेगा दोस्तों, कितना होगा 150 प्लस का आपका 250, बटे समय कितना ले रही है 10 सेकंड का, तो बटे में आपका 10 आएगा। तो ये आपका सीधी बात है, आपका आ गया 400, बटे में आपका दोस्तों 10, तो जीरो से जीरो कटेगा तो ये आपका सिंपल कितना आ गया दोस्तों 40 आ गया। तो दोस्तों आपने कहा ये कितना आ गया दोस्तों 40, तो यहाँ से ये आ गया आपका 20। तो यहाँ से हमारे दो समीकरण बन गए। जानते हो समीकरण क्या बन गया, पहला समीकरण ये बन गया, दूसरा समीकरण आपका ये बन गया। तो दोनों समीकरण और पहले समीकरण को दोस्तों रखने पर दोस्तों पहला हमारा दोस्तों क्या था, क्यू माइनस का पी इज इक्वल टू दोस्तों आ गया हमारा 20। इसके बाद दोस्तों अगला था हमारा क्यू प्लस का पी
इज इक्वल टू ये कितना आ गया दोस्तों हमारा, ये आ गया हमारा 40। इनको हम जब सॉल्व करेंगे दोस्तों ये कितना हो जाएगा हमारा, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को आपको सॉल्व कर लें। तो सॉल्व करेंगे तो पी से पी कैंसिल, तो यहाँ से हमारा क्यू इंटू क्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया हमारा 2Q बराबर ये हो जाएगा 40 और 20 कितना हो जाएगा 60। इसको मैं यहाँ से काट दूंगा तो हमारी क्यू की दोस्तों निकल आएगी, तो कितना आ जाएगा 2 3 6, यानी कि दोस्तों क्यू बराबर कितना आ गया दोस्तों 30। क्यू बराबर कितना आ गया दोस्तों 30, यानी कि दूसरी जो ट्रेन है इसकी चाल कितनी है दोस्तों 30 है। तो क्यू बराबर 30 देख लो कहाँ पर है, यहाँ पर 10 है, तो पहला गलत हो गया, सी में 15 है, यहाँ पे भी 15, तो एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पे दोस्तों क्यू बराबर कितना है 30 है। तो जब आपने देख लिया कि क्यू बराबर 30 है तो पी का आप ऑटोमेटिक निकालेंगे, तो देखो पी का इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, तो पी बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। बस ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, बस आंसर आ गया। जब एक का मिल जाए तो दूसरा ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ो भाई, आगे चलते अपने अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे से 1800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, कितने पर स्थित है 1800 किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है। और कह रहा है कि पी और क्यू से वो एक ही समय क्रमशः 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल और 92 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चलती हैं, तो रेलगाड़ियाँ कितनी दूरी पर मिलेंगी, ये क्वेश्चन का प्रश्न है। तो दोस्तों दो रेलगाड़ियाँ हैं जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही हैं। एक दोस्तों रेलगाड़ी पी है, एक क्यू है। दोस्तों यहाँ से एक रेलगाड़ी जा रही है जिसका नाम पी है, एक रेलगाड़ी दोस्तों यहाँ से आ रही है जिसका नाम दोस्तों क्यू है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी चाल है। कह रहा है कि पी जो है दोस्तों ये 108 की चाल से जा रही है, पी जो रेलगाड़ी है वो 108 की चाल से जा रही है। क्यू जो है दोस्तों ये 92 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। जिसकी चाल ज़्यादा होगी वो सबसे पहले पहुँचेगी ना, ये तो आप सभी को ऑलरेडी पता है ना। तो बस इसको हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों दोनों की चालें, तो दोनों की चालें निकालेंगे दोस्तों, तो चालें हमारी दोस्तों क्या होगी दोस्तों, विपरीत दिशा में हमारी चालें जुड़ती हैं। ये बात आप सभी जानते हैं। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त कि दोनों जो चालें हैं दोस्तों विपरीत दिशाओं में जुड़ती है। तो दोस्तों चाल तो हमारी ये भी है 108 और चाल दोस्तों हमारी ये भी है 92। तो विपरीत दिशा में चालें जो हैं दोस्तों वो क्या होंगी, आप बोलोगे भैया विपरीत दिशा में जो चालें होती हैं वो हमारी जुड़ जाती हैं, यानी S1 प्लस S2 चालें जुड़ जाएंगी। तो चाल हमारी क्या थी दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हो हमारी जो दूरी है, तो देखो चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है मेरे प्यारे दोस्तों दूरी बटे समय, और विपरीत दिशा में जो आपकी चालें हैं वो जुड़ जाती हैं। तो हमारी दोस्तों चाल 108 ये 92, तो ये दोस्तों क्या हो जाएंगे दोस्तों, आप बोलोगे भैया ये जुड़ जाएंगी आपस में। तो इसको हम जोड़ देंगे तो 108 और 92 कितना हो जाएगा, तो 8 2 10 की जीरो कैरी करेगा 1, और यहाँ पर 9 और यहाँ पे एक 10 का जीरो कैरी करेगा 1, और 1 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 2, यानी कि दोस्तों ये आपका कितना आ गया 92 8, यानी कि 200 हो गया। हमारी दोस्तों दूरी कितनी थी, तो दूरी थी भैया हमारी 1800 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 200। बस फाइनली आंसर आ जाएगा आपका। हमें क्या बतानी थी दोस्तों, हमें बताना था समय, समय बताना था ना, समय बताना था क्या भाई, दूरी बतानी थी कि रेलगाड़ियाँ कितनी दूरी पर मिलेंगी, ये दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे कि समय कितना लग रहा है। तो समय बराबर हो गया हमारा दूरी और दूरी बटे चाल, यानी कि समय निकालेंगे तो जीरो से जीरो कटेगा, ये कटेगा 2 9 18। समय हमारा कितना लग गया दोस्तों 9 घंटे का। हमें जो समय लगा वो 9 घंटे का, ठीक है ना। अब कह रहा है कि स्टेशन पी से दूरी कितनी है, तो दूरी कितनी है, तो यहाँ पर दोस्तों 9 घंटे का समय लग रहा है। तो इसमें दोस्तों हम इस 108 में दोस्तों 9 की गुणा कर देंगे भाई। इसमें दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों 108 में 9 की गुणा कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगी स्टेशन पी से दूरी कितनी है, तो ये दोस्तों हमारी कितने हो जाएगी 108 और गुणा कर देंगे 9 से। तो 9 8 72 की 2 कैरी करेगा 7, तो 9 एकम 9, तो कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 972 किलोमीटर। स्टेशन कहाँ से 972 है, अब देखो 972 ही तो 828 तो खत्म, 540 खत्म, लेकिन ये कहाँ से होगी, स्टेशन पी से है दूरी, क्योंकि पी और क्यू के बीच है, तो स्टेशन पी से बनाएंगे 972। स्टेशन क्यू नहीं होगा, ठीक है ना। या कहाँ से होगा दोस्तों, स्टेशन पी से होगा हमारा, ठीक है ना, क्योंकि 108 है ना पी। क्यू से क्यों होता, तो क्यू से तुम्हारा 92 होता, लेकिन हमारा है कहाँ से, पी से है, तभी तो 9072 आएगा। तो बस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां हैं और ए और बी एक अलग अलग चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं, है ना। और रेलगाड़ी बी की चाल जो है वो ए की चाल से 18 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है,
और रेलगाड़ी ए एक खंभे को 32 सेकंड में पार करती है और इसकी लंबाई रेलगाड़ी बी से 210 मीटर कम है। यदि वे एक दूसरे को 34 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी ए की लंबाई क्या है। ये क्वेश्चन आपको ज़रूर परेशान करेगा मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन आपको दोस्तों ज़रूर परेशान करेगा, लेकिन आपको भाई परेशान नहीं होना है। आपको हर एक चीज़ को अच्छे से समझने का प्रयास करना है, ठीक है ना भाई। जब तक समझ में ना आए तब तक क्वेश्चन को बार बार देखते रहो, बार बार लगाने का प्रयास करते रहो भाई, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन आपके सामने है तो देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले मानेंगे दोस्तों ट्रेन ए की लंबाई क्या है और दोस्तों ट्रेन बी की लंबाई क्या है। यहाँ पर आपकी दो ट्रेनें हैं, एक तो ट्रेन है ए और दूसरी ट्रेन है दोस्तों आपकी बी है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ना वैसे ही आप करो दोस्तों। सबसे पहले आप दोस्तों ट्रेन ए की आप कोई भी चाल मान लो, एक्स वाई कुछ भी मान लो, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं ए की दोस्तों जो चाल है वो कितनी है दोस्तों, एक्स है, ठीक है ना। एक्स की दोस्तों ए की जो चाल है वो कितनी है दोस्तों, एक्स आपने यहाँ पर मान लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर ट्रेन ए की जो चाल है दोस्तों, यहाँ पर मैंने ए की चाल को क्या माना है, ए की चाल को मैंने एक्स माना है। इसका विशेष ध्यान रखेंगे, ए की चाल को मैंने एक्स माना है तो ठीक है। तो ट्रेन बी की लंबाई निकालेंगे तो रेलगाड़ी बी की चाल ए की चाल से 18 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक है। इसकी लंबाई बी से दोस्तों 200 मीटर कम है। तो बी से 200 मीटर कम है तो मैं निकालूंगा दोस्तों ट्रेन बी की लंबाई। किसकी निकालूंगा, ट्रेन बी की लंबाई, ट्रेन बी की लंबाई, ठीक है। निकालेंगे तो कितनी है, 200 मीटर कम है। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है, 200 मीटर कम है बी से। तो दोस्तों ट्रेन बी की लंबाई कितनी होगी दोस्तों, तो ये हमारी दोस्तों जो डिस्टेंस है दोस्तों, डिस्टेंस तो हमारी जुड़ेगी तो लंबाई बराबर ये हमारी कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी डी प्लस 200। कितनी हो जाएगी, डी प्लस कितना है 210 है ना, तो डी प्लस 210 कर देना है आपको। इसके बाद दोस्तों ट्रेन बी की चाल निकालेंगे तो यदि हम इसकी हम चाल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, चाल बराबर निकालेंगे तो हमारी दोस्तों चाल ए की मैंने कितनी मानी थी, एक्स मानी थी ना, और बी की कितनी थी दोस्तों, बी की चाल, बी की चाल एक दूसरे को 34 सेकंड में पार करते हैं ना। तो बी की चाल कितनी हो जाएगी भाई, तो ये ट्रेन की दोस्तों हमारी जो चाल हो जाएगी ये हो जाएगी हमारी x प्लस 5 मीटर प्रति सेकंड। कितनी होगी, x प्लस 5। इसको आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने पर हमारे कितना आएगा, x प्लस 5, ठीक है ना। अब कह रहा है कि ट्रेन रेलगाड़ी ए एक खंभे को 32 सेकंड में पार करती है। अब एक जो है ना 32 सेकंड में पार कर रही है। एक ही चाल को मैंने कितना माना था, x माना था, ठीक है। दूरी कितनी मान ली मैंने, इसकी d मान ली, बटे चाल कितने सेकंड में पार करती, चाल बार दूरी बटे समय, समय है इसका 32 सेकंड। तो ये होगा ना डी बटे 32, ठीक है ना, डी बटे 32 हो गया। अब आगे कह रहा है कि दोनों ट्रेनें, अब कह रहा है कि दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करें, जब एक दूसरे को पार करती है तो 34 सेकंड में पार करती हैं। तो यहाँ से मैं दोस्तों 34 को कॉमन ले लूँगा बराबर। तो दोस्तों पहली हमारी दोस्तों डिस्टेंस प्लस हमारी दूसरी डिस्टेंस कौन सी थी, तो डी प्लस 210 बटे में पहली दोस्तों चाल हमारी एक ही कितनी थी, एक्स, और इसकी जो चाल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी प्लस में जो ऐड कर देंगे तो एक्स प्लस 5 हो जाएगी। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डी और डी, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 2d प्लस 210। 2d प्लस का कितना होगा हमारा 210 और इसके बटे में आ जाएगा हमारा दोस्तों x प्लस एक्स यानी कि 2x प्लस 5। ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा 2x प्लस का 5 हो गया। अब इसको ना आपको सॉल्व करना पड़ेगा भाई। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिएगा अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 34 इंटू डी है तो यहाँ पर बटे में आपका कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे तो 2 से कटेगा कितनी बार, 210। आपको इसको ऐसे ही लिख लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा डी बटे 16 प्लस का 15, डी बटे 16 और प्लस में कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। ब्रैकेट कर देंगे क्लोज बराबर, ये हमारा कितना था 2d था ना, तो 2d और प्लस में कितना आ जाएगा आपका 210। इसको मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 2d प्लस कितना हो जाएगा हमारा 210। ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। चलिएगा आगे चलते हैं। इसको सॉल्व कर फिर से करेंगे तो ये हमारा कितना है 34 है, तो 34 की गुणा डी में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 34d, 34d माइनस कितना हो जाएगा हमारा 16 की गुणा 2 में कर देंगे, 16 दूनी 32d हो जाएगा। अब इसकी 16 की गुणा इसमें कर देनी है 32 2 में, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 32d, 32d बराबर इसकी गुणा कर किस में कर देंगे दोस्तों, इसमें करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 कम 16
और इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 32D। 16 गुणा 210, 16 और गुणा कितना हो जाएगा आपका 210, और इसकी गुणा इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा -16, -16 और गुणा कितना हो जाएगा आपका 170। गुणा करने पर कितना आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 170 आ जाएगा। बस सॉल्व कर लेंगे तो 34D से ये 32D खत्म हो गया, आपका 2D बचा। अब इसकी आप गुणा कर लेंगे, इसकी गुणा कर लेते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट पेज में, ठीक है ना। तो 34D माइनस का 32D कितना बचेगा आपका 2D। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख लिया दोस्तों 2D बराबर बराबर यहाँ पे आपका कितना था, ये था आपका 16 गुणा 210। तो इसकी गुणा कर लेंगे 1600 और ये कितना आ जाएगा आपका 1600 210 गुणा 16 था ना, 1600 16 एकम 16 की 6 कैरी करेगा 1, 16 दूनी 32 1 33। तो ये हो गया आपका 3360। कितना हो गया था दोस्तों, ये हो गया आपका 3360। इसके बाद ये कितना है आपका 16 गुणा 170। इसकी हम गुणा करेंगे तो 16 गुणा 170, 16 और गुणा कितना था आपका 170। तो 1600 और इसकी गुणा कितने करेंगे तो कितने हो गया आपका 1600 16 सत्ते 112। तो 16 सत्ते 112 की 2 कैरी करेगा 11, 16 एकम 16 और 16 और 11 कितना हो जाएगा आपका 27। तो ये हो गया आपका 2720। ये हो गया आपका दोस्तों 2720। यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब इसको आप घटा देंगे तो ये कितना बचेगा हमारा D बराबर बटे में आपका आ जाएगा 2। इसको माइनस करेंगे तो 0 से 0, 6 में से 2 गया आपका 4 और 13, 13 में से 7 गया आपका बचेगा 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 दूनी 4। तो D बराबर कितना आ गया आपका 320। देख लो भैया क्या 320 मीटर आपके ऑप्शन में है क्या। आप कहोगे जी भैया बिल्कुल है, 320 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए के पास है। तो बस इसी को आपको टिक कर देना, 320 इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 22। एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय कर रही है, ठीक है ना। समान चाल से वह तय कर रही है और इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है समान चाल से तय कर रही है, यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती है तो वह दूरी को तय करने में 2 घंटे कम समय लगता है। तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि जो रेलगाड़ी की जो दूरी है ना वो कितनी है दोस्तों 400 किलोमीटर है, ठीक है ना, 400 किलोमीटर। और इसको जो कह रहा है कि यदि इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, यदि इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है ना तो वह दूरी तय करने में उसे 2 घंटे कम समय लगता है। भाई यदि इसकी चाल कितनी होती है 10 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा होती, ठीक है। तो इसको हम दोस्तों बाई ऑप्शन करेंगे, जिससे क्या होगा, तो बाई ऑप्शन करने से हमें ये फ़ायदा होगा दोस्तों, इसमें हमारी समय की बचत होगी। समय की जब बचत होगी तो दोस्तों हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। भाई आपको क्या आपको दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को फाइंड करना है कि हमारी दोस्तों जो चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होनी चाहिए। तो आप बताओ क्या मैं 400 में से 30 का भाग देने पर क्या मुझे 10 मिलेगा। भाई आपको उत्तर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन भाई चेक करते हैं, पहला तो गलत है। 35 रखने पर क्या मुझे 400 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 25 रखने पर मुझे क्या यहाँ पे 10 मिलेगा, भाई नहीं मिलेगा। 40 रखने पर मिल सकता है भैया, मिल सकता है भाई। 40 जैसे रखेंगे तो आपको सर 4 दाम 40 होता है, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों यहाँ से हमें मिल गया है। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 10 किलोमीटर ये मिल गया हमारा। फिर कह रहा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक होती है तो 2 घंटे कम समय लगता है। तो जब हमारी 40 किलोमीटर प्रति घंटे 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती तो 10 ये चाल हमारी ज़्यादा होती तो पहले हमारी कितनी थी 40। अब हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको सर 400 40 ये 10 ये ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 50 से भी आप करोगे तो 0 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40, तो ये 8 आ जाएगा। यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर 1 घंटे जाने में 2 घंटे कम समय यहाँ पर लगे। तो 10 माइनस 2 करेंगे तो भी हमारा दोस्तों 8 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो हमारा जो फाइनली राइट आंसर है वो कितना होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 40 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक्स विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक अन्य रेलगाड़ी वाई की
पूरी तरह पार करने में 16 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी वाई की लंबाई रेलगाड़ी एक्स की लंबाई से दोगुनी है और रेलगाड़ी वाई एक पुल को 54 सेकंड में पार कर सकती है, तो पुल की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपकी 2 रेलगाड़ी हैं, ठीक है। पहली रेलगाड़ी को मैंने ए मान लिया, दूसरी रेलगाड़ी को मैंने बी मान लिया, ठीक है। यदि मैं दोस्तों इसकी लंबाई की बात करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले जो बात करूँगा दोस्तों इसकी लंबाई की बात करूँगा। पहली जो रेलगाड़ी की दोस्तों लंबाई कह रहा है एक्स लंबाई से दोगुनी है। यदि इसकी लंबाई दोस्तों ए है और इसकी लंबाई अच्छा एक्स वाई मान लो, ठीक है ना, कन्फ्यूजन हो जाएगी तो आप एक्स वाई मान सकते हो। इसको भाई मैंने मान लिया एक्स और इसको मान लिया मैंने वाई, ठीक है। वाई की लंबाई जो है ना वो एक्स की लंबाई से दोगुनी है। यदि एक्स की लंबाई 1 है तो वाई की लंबाई एक्स की लंबाई से दोगुनी का मतलब है 1 2 है। यदि मैं बात करूँगा दोस्तों इसकी चाल की, तो दोस्तों इसकी जो चाल है वो कितनी है दोस्तों, इसकी चाल है दोस्तों एक्स की चाल है 58 और वाई की जो चाल है दोस्तों वो कितनी है दोस्तों 50 है। वाई की चाल कितनी है दोस्तों, वाई की चाल 50 है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसको सॉल्व करें 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 3x, ठीक है। और ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो अब ये हो जाएगा हमारा 3x, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 16 सेकंड ये। और रेलगाड़ी लंबाई से दोगुनी में पार करती है, 54 सेकंड का समय लेती है। अच्छा ठीक है भाई, चलिएगा देखिएगा दोस्तों, चाल जो है दोस्तों वो हमारी किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में है, ठीक है ना। तो इसको हम जोड़ देंगे, तो जब आप इसको जोड़ेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 1 कितना हो गया 3, एक्स है तो 3x मान लेंगे, ठीक है। बटे बटे में इसके कितना आ जाएगा 58, 50 जोड़ देंगे तो 50 50 100, ये कितना हो जाएगा हमारा 108, ये कितना हो गया 108। अब किलोमीटर प्रति घंटा को इसको मैं किससे गुणा करने पड़ेगा 18/5, 108 जो है दोस्तों ये हमारी चाल है, जो चाल है ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो इसको मुझे किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड, तो इसको मैं गुणा करूँगा 5/18 से, तो 18 दोस्तों ये नीचे भाग में आएगा, लेकिन ये ऊपर जाके दोस्तों किस में चला जाएगा, गुणा में, तो ये हो जाएगा दोस्तों गुणे में 18। इसको मैं नीचे इरेज कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो गुणा कितना हो गया दोस्तों आपका 5/18 के गुणा की, तो 18 नीचे भाग में था, ये ऊपर गुणा में पहुँच गया, तो ये हो गया हमारा 18/5। अब इसको ना आप सॉल्व करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। अब देखो कह रहा है कि पूरी तरीके से पार करने से इसको 16 सेकंड का समय लगता है। जब 16 सेकंड का समय लगता है तो यहाँ पर उसको बराबर में आपको कितना मान लेना, बराबर में मान लेना आपको 16, क्योंकि 16 सेकंड का समय लगता है। तो यहाँ से हम दोस्तों क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितनी किससे कटेगा, तो ये 12 से कटेगा क्या, 9 से काट दें इसको, 9 एकम 9, 9 से कट जाएगा तो 9 दूनी 18, 9 से कटेगा 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, ठीक है ना। और कुछ कटेगा तो 2 से इसको काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, ठीक है। और इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा आपका, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पंचे 10, यानी कि ये हो जाएगा हमारा x बराबर, ये हो जाएगा हमारा x बराबर 5 दूनी 10 और गुणे कितना हो जाएगा 16 दाम हो जाएगा 160। भाई अब ये हो जाएगी 5 और 2 की गुणा हो जाएगी, 5 दूनी 10, ये 10 इधर 16, 16 दाम 160 हो जाएगा, यानी x का जो मान आ गया वो कितना आ गया दोस्तों, यहाँ से 160 आ गया। तो x बराबर 160 आ गया, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है कि रेलगाड़ी वाई जो है ना पुल को 54 सेकंड में पार कर जाती है। अच्छा भाई ठीक है, 54 सेकंड में पार कर जाती है। अब आगे क्वेश्चन ने एक बात बोली है कि जो रेलगाड़ी है ना वो वाई की लंबाई से रेलगाड़ी एक्स है, तो एक्स की मान आ गया 160, तो वाई की लंबाई से 2 गुनी है, तो वाई कितनी है दोस्तों हमारी, तो वाई की लंबाई 2 गुनी है, तो 160 का हम 2 गुना निकाल सकते हैं। तो वाई कितना है दोस्तों, इसका 2 गुना, तो ये इसका जब 2 गुना कर दोगे तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना करने पर ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 320, क्योंकि 16 दूनी कितना होता है 32 होता है, तो ये हमारा कितना हो गया 320। क्यों, क्योंकि वाई की जो लंबाई है ना वो रेलगाड़ी एक्स की अपेक्षा में 2 गुनी है। यदि x 160 है तो वाई कितनी हो जाएगी 320 हो जाएगी। इतना क्लियर। अब आपको रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस पुल की लंबाई भी आपको बतानी है। तो पुल की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, तो पुल की लंबाई नहीं पता है तो पुल की लंबाई आप क्या मान लेंगे, x मान लो या y मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो भैया यहाँ पर मैंने पुल की जो लंबाई मानी वो कितनी मानी 320 और इसको y मान लेते हैं, तो y मानेंगे तो y हो जाएगी 320 प्लस y, ठीक है। तो इसको निकालेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा कितना 320 और प्लस का आपका y, ठीक है y, और बटे में आपका कितना आ जाएगा, बटे में आपका कितना था ये समय 54 सेकंड में इसको पार करती है, कितनी चाल से 50 की चाल से, तो ये हो जाएगा 50 गुणा 18/5 करेंगे, तो 5/18 करेंगे तो ये नीचे भाग ऊपर में चला जाएगा, ये 18 बराबर कितना सेकंड लेती है दोस्तों 54 सेकंड का दोस्तों ये समय लेती है।
अब भाई इसको सॉल्व करेंगे, 54 सेकंड का समय लेती तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना बचेगा, ये 2 से कटेगा आपका, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, है ना। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 से आपका कट जाएगा, 2 नम्मा 18। तो ये हमारा बचेगा यहाँ से 320 प्लस भाई 9 से इसको काटेंगे 25 पंचे 125, ये आपका कितना था 50 बाई गुणा 18। 1 मिनट इसको ऐसे करते हैं भाई, सही है, सही है। 18 से इसको काट सकते हो, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54, ठीक है। पचम 25, 25 तियाँ 75, यानी कि 750 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 320। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए आपको ऐसे करना है दोस्तों, ठीक है ना। 320 प्लस का कितना बचा यहाँ पे 22, 50 50 पंचे 250, 250 25 तियाँ 75, यानी कितना हो जाएगा 750। तो 22 बराबर निकाल सकते हो, ये 320 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा कितना 430। तो 22 बराबर कितना आ गया 430, और पुल की लंबाई जो हमने मानी थी वो कितनी मानी थी, 22 मानी थी। तो बस 430 देख लो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी के पास, से यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 24 भी इसी तरीके से है, इसको भी आपको इक्वेशन बना के करना पड़ेगा। 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए 53 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दिशा में चलकर आ रही है। एक दूसरी रेलगाड़ी बी को पूरी तरह पार करने में 21 सेकंड का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी ए की लंबाई, यहाँ पर दोस्तों रेलगाड़ी ए की लंबाई और रेलगाड़ी बी की लंबाई 2.5 गुनी है। यदि बी की एक्स है दोस्तों, ये 2.5 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2.5x। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 2.5x, ठीक है। अब इनको हम जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3.2 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 3, यानी पॉइंट में 5 है तो 3.5x हो जाएगा। बटे में बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 55 किलोमीटर प्रति घंटा ये है आपका। और विपरीत दिशा में चालें आपकी जुड़ती हैं, विपरीत दिशा में आपकी जो चालें हैं वो कैसी हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। इसको हम जोड़ देंगे 55 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 53, तो 5 3 8 5 पर 10, यानी कितना होगा दोस्तों, ये हो गया हमारा 108। इसको मैं मीटर प्रति सेकंड में चयन करूँगा तो नीचे आएगा 5/18, 18 नीचे भाग में आएगा, यह चला जाएगा ऊपर में, तो ये हो गया गुणा 18/5 बराबर कितने का समय समय लेती है दोस्तों, 21 सेकंड का समय लेती है, ठीक है ना। कितने का समय लेती है, 21 का समय दोस्तों लेती है। तो इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम बी के मान को जोड़ेंगे तो बी का मान एक्स है, तो यहाँ से दोस्तों हम एक्स की वैल्यू बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 5 हटेगा 0 आ जाएगा, 5 से इसको काट भी सकते हो, 5 सत्ते 35 और 5 दाम 50, ठीक है ना। ये आपका कितना बचेगा 18 है, इसको काटेंगे 9 से, 9 दूनी 18, 9 से कटेगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 छक्के 12, ठीक है। 7 से कटेगा 7 तियाँ 21 हो जाएगा, 10 छक्का 60 और 60 तियाँ कितना हो जाएगा 180। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा 180। जब x की वैल्यू आपने निकाल दी है कितनी 180, तो x का मान दोस्तों इसी समीकरण में रखने पर, तो समीकरण हमारा पहला बना था 2.5 का, तो दोस्तों इसमें हम मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2.5 इंटू कितना आ जाएगा आपका 180 बराबर में दोस्तों आ जाएगा 2.5 18 पंचे 90 और 18 दूनी 36 और 9 45, तो यानी कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 450। अब ए का मान आ गया 450, अब हमें ए को और पुल को 72 सेकंड में, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये हो जाएगा ए प्लस का दोस्तों आपका पुल और दोस्तों इसकी स्पीड यानी कि चाल, तो दोस्तों इसमें गुणा करनी पड़ेगी किससे 18/5 से, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कितना 450 प्लस आपका दोस्तों यहाँ पर पुल है, तो यहाँ पर पी बना देता हूँ और गुणा कर देता हूँ 18 का, बटे में दोस्तों आपका कितना आ जाएगा 40 की कितनी थी 55 और ये कितनी थी हमारी 5, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 55 गुणा 5, 55 गुणा 5 बराबर 72 सेकंड में पार करती है, बराबर में आ जाएगा आपका 72 सेकंड। चलिएगा भाई इसको आप सॉल्व करेंगे तो पुल की लंबाई भी आप निकाल पाएंगे। तो 18 से एंड 18 कम 18, 18 चौको 72, तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा 55 पंचे, तो ये हो जाएगा हमारा 55 25 की 5 कैरी करेगा 2, 55 25 25 2 हो जाएगा आपका 27, यानी 275, और 275 की गुणा आपको 4 में कर देनी, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 पंचे 20 की 0 कैरी करेगा 2, 4 सत्ते 28, 28 2 30 की 0 कैरी करेगा 2, 4 दूनी 8, 8 2 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, यानी कितना हो गया 1100। अभी 1100 ये इधर आके 450 माइनस हो जाएगा, तो 1100 में से ये 450 माइनस कर देंगे, 1100 माइनस का आपका 450 बराबर में आ जाएगा आपका दोस्तों 650। तो ये हमारी क्या होगी दोस्तों, पुल की लंबाई होगी। ऑप्शन नंबर डी 650 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 आपसे कह रहा है
ये भी थोड़ा सा कैलकुलेशन क्वेश्चन है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा से आ रही। विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं, ठीक है ना। रेलगाड़ी की चाल तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 48, ये तो 60-48 कितना हो जाएगा, ये दोस्तों यहाँ से हम निकालेंगे दूरी, तो दूरी में चालें हमारी जुड़ेंगी तो ये हो जाएगी दोस्तों कितनी, 108, ठीक है ना। कह रहा है कि 20 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती तो 20 सेकंड में कितना कर लेगी वह, तो इसकी गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 108 गुणे 20, तो भैया 1 किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 108 गुणे 5/18, 5/18 और इंटू में कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5, 9 से काट देंगे, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 दाम 20, 12 पंचे 60 और 60 दाम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 600। 60 दाम कितना हो गया, 600। अब रेलगाड़ी एक ही लंबाई कह रहा है कि इसकी कितना, रेलगाड़ी एक ही लंबाई का 1.5 गुना है, तो 1.5 गुना है ना, तो 1.5 गुना को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो 3/2 लिख सकता हूँ। तो रेलगाड़ी एक ही लंबाई 1.5 गुना को मैं इसको 3/2 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। 1.5 गुना को मैं 3/2 लिख सकता हूँ। बराबर कितना है दोस्तों, रेलगाड़ी बी की लंबाई, बी की लंबाई के दोस्तों कैसी है दोस्तों, ये बराबर है। तो रेलगाड़ी एक ही चाल आप निकालेंगे तो एक को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो एक का 3/2 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 600 के हिसाब से, तो 2 3 6 और ये हो जाएगा हमारा कितना, 6×4 36। तो रेलगाड़ी एक ही लंबाई जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 240, और बी का 2/3 है, 3/2 है तो 3/2 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12, 12 और 12 3 कितना हो जाएगा 36, यानी कि 360। तो जो 360 हो गई दोस्तों, ये किसकी आ गई, ये आ गई हमारी बी की। तो बी का मान आ गया 360, ए का मान आ गया आपका 240। तो सुरंग की लंबाई आपसे बोल रहे थे, तो सुरंग की लंबाई आप एक्स मान लेंगे। तो जब सुरंग की लंबाई आपने एक्स मानेंगे तो दूरी हमारी इसमें जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगी दोस्तों हमारी कितनी, 360 प्लस का एक्स। समय कितना ले रहा है, 57 सेकंड का समय ले रहा है। चाल कितनी है दोस्तों, 40 की 48 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो बस निकालेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 360 प्लस का एक्स बराबर 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूँगा तो 5/18। समय कितना ले रहा है, 57 सेकंड, तो गुणा कर देंगे 57 से, इसकी गुणा करेंगे 57 से, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 360 प्लस का एक्स और बराबर इसको, ये कितना आ जाएगा, 9 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 6 3 18 और 6 48, 3 है ना, 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 एम 27, 8 पंचे 40, 19 चौको 76, यानी कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा 760, ये आ गया 760। यहाँ से मुझे निकालनी है एक्स की वैल्यू, तो 760 माइनस 360 इज इक्वल टू कितना बचेगा, 400 बचेगा, क्योंकि माइनस हो जाएगा। तो 400 वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी के पास है, तो सी इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन हो सकता है आपको कम समझ में आए, लेकिन इस क्वेश्चन को आप दोबारा से ज़रूर लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे चलते अपने अगले क्वेश्चन पर, जल्दी से मैं इस क्लास को ओवर करना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। 2 स्टेशन है ए और बी, ठीक है। ये इनकी जो बीच की दूरी है वो है, कह रहा है कि 107 किलोमीटर है, और यहाँ पर ए से बी के लिए दोस्तों 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, और 10 मिनट बाद 1.2 किलोमीटर लंबी 1.2 किलोमीटर लंबी एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की तरफ 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक की तरफ 100 किलोमीटर घंटे की चाल से चलना शुरू करती है। तो स्टेशन ए से उसी बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए जहाँ पर वो दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी। तो दोस्तों पहले जो ट्रेन है वो 10 मिनट में दूरी से चली थी, यानी 10 मिनट में चलेगी दूरी, तो 10 मिनट 90 की चाल से जा रही है, तो 90 की चाल से जा रही है तो 10 मिनट में कितनी चलेगी, तो 90 गुणा 10 मिनट है, तो बटे में दोस्तों मुझे 60 का यूज़ करना पड़ेगा अभी घंटा बनाने के लिए। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। 10 से कटेगा आपके 6 बार, 6 से 90 को भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 छिक्का 90, यानी ये दोस्तों कितनी चली होगी, तो ये चली होगी दोस्तों 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चली होगी। तो शेष दूरी कितनी बची होगी, तो हमारी टोटल दूरी थी कितनी, 107। अब जब 107 थी तो 107 में से 15 चल चुके हैं, तो मेरी शेष दूरी अभी कितनी शेष बची है आपको, सिर्फ 92। ये जो 92 किलोमीटर की जो दूरी बची है, ये दोस्तों हमारी कैसी है दोस्तों, शेष दूरी है, यानी दोस्तों शेष डिस्टेंस हमारी अभी बची हुई है। तो हम सापेक्ष चाल निकालेंगे, तो 90 किलोमीटर घंटा ये 100 किलोमीटर घंटे की है, तो यहाँ से दोस्तों हमारी क्या होगी दोस्तों, ये हो जाएगी हमारी सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल, तो सापेक्ष चालें हमारी जुड़ती हैं विपरीत दिशाओं में। 90 और 100 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 190 किलोमीटर प्रति घंटा, 190 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आप समय बराबर निकालेंगे तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल।
दूरी कितनी थी हमारी दोस्तों 92 बटे चाल कितना था हमारा, चाल था हमारा 190, 92 बटे 190 सॉल्व करेंगे। ये कटेगा हमारा कितना, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9 और नहीं कटेगा, 92 बटे 190, 2 से कटेगा 2 चौको 8 और 2 छक्के 12, 2 से कटेगा 2 नंबर 18 और 2 पंचे 10, तो 46 बटे 95, 40 बटे 95। तो ट्रेन ने 40 बटे 95 घंटे में दूरी तय की। ठीक है, दूरी तय की तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 90 गुणे 40 बटे 95, क्योंकि हमारी दूरी यही थी। सॉल्व करेंगे तो इसको कितनी बार कटेगा आपका ये, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 नम 45, 5 से कटेगा 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, ये कटेगा नहीं कटेगा तो इसकी गुणा कर देंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 18 की गुणा 6 में करेंगे तो 18 छिक्का 108 की 8 कैरी करेगा आपका 10, 18 चौको 72 और 10 कितना हो जाएगा आपका 82 बटे में आपका आ जाएगा 19, 19 से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 19 दूनी और 19 चौको 76, 76 5 76 और 4 80, 2 82, 4 2 6 68 हो जाएगा और 19 दूनी 19 3 57, यानी कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 43.3 आएगा आपका। कितना आएगा दोस्तों, 43.3 आना चाहिए। यहाँ से दोस्तों मुझे क्या निकालनी है, टोटल दूरी, तो ये आएगा 43.5, तो टोटल दूरी निकालने के लिए 15 किलोमीटर ये थी हमारी, 43.5 हमारी ये वाली थी, तो इसको हम जोड़ देंगे किस में, 43.5 और प्लस में दोस्तों ये 15 और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 40 10 50 5 55 3 58, तो 58.5 आएगा आपका, 58.5 किलोमीटर ये आंसर आएगा भाई। 58.5 करके तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो बस लगभग में मिल गया ना, बस आंसर यही होगा हमारा। 58.3 दिया है तो बस यही आंसर है। अब जो भैया बुक में दिया तो उसी के लगभग आंसर आ रहा है, तो 58.5 बोल दो या 58.3, लगभग राउंड फिगर आपका यही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां हैं पी और क्यू, एक्स और वाई एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती हैं। रेलगाड़ियां मिलने के बाद वाई तथा एक्स स्टेशन पर पहुंचने से क्रमशः 5 घंटे, देखो वाई जो एर एक्स से स्टेशन पर पहुंचने में कितना समय लग रहा है, तो यहाँ पर दो समय, इसको एक को मान लो आप T1, इसको लगते हैं 5 घंटे का समय, और एक समय आप मान लेंगे T2 जिसको लगते हैं 4 घंटे 3 मिनट, यानी 4 घंटे 3 मिनट का मतलब है 4 + 3 बटे में आ जाएगा आपका 60, तो ये कितना हो जाएगा 60, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/20, 20 चौको 80, 1 81, यानी कि 81/20। आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो, घंटे में है तो इसको एच बना लो आप, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके बाद इसके लिए एक फार्मूला होता है जो तुम्हारी पहली चाल यानी कि V1/V2 बराबर समय हो जाएगा हमारा √T2/T1, T2/T1, इस फार्मूले को आपको रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। V1 हमारी पहली चाल हमारी कितनी थी दोस्तों, पहली चाल देखोगे तो बोला है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे थी, क्यों की हमसे पूछिए तो ये हो जाएगा 54 बटे में आपका दोस्तों आ जाएगा V2, क्योंकि हमें V2 की ही चाल निकालनी है, बराबर √ समय कितना था हमारा 81/20 था, तो ये हो जाएगा 81/20। T1 का मान कितना था 5 था, तो ये नीचे ही आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा आपका 5, 20 पंचे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, ये √ हट जाएगा तो 9 बटे कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, तो यहाँ से मैं निकालूंगा दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा कितना V2 बराबर, ये हो जाएगा हमारा कितना 54, इसको आप ऐसे लिख लो 54/V2, 54 बटे में V2 और बराबर में आ जाएगा आपका 9/10, 9 से कटेगा 9 छिक्का 54 और V2 बराबर कितना हो जाएगा 10 छिक्का 60, 60 देख लो है कहाँ पर भाई, ऑप्शन नंबर 1 के पास है, यही हमारा आंसर हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कह रहा है, इसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, यही सेम फार्मूले पर आधारित है। एक्स वाई एक ही समय चलना शुरू करते हैं, एक्स स्टेशन ए से बी की ओर, वाई स्टेशन बी से ए की ओर, यानी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो वाई की चाल आप कुछ भी मान लो, मान लेते हैं वाई की चाल एक्स है, ठीक है, तो इसकी जो चाल थी वो कितनी थी 50 थी ना, तो 50 बटे इसकी चाल को मैंने मान लिया दोस्तों कितना V2 मान लेंगे, ठीक है ना, बराबर समय कितना है इसको मान लेंगे 8 पंचे 40, 2 42/5, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 42/5,
7 चौक 28 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 30/7, इसको मैं लिख सकता हूँ 30 और बटे में आ जाएगा आपका 7। तो बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, बराबर में ये हो जाएगा हमारा 30/7 और बटे में आ जाएगा आपका 42/5। ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50, इसको y मान लेंगे आप तो 50/y, y मान लो, कोई दिक्कत नहीं इसको, बराबर अंडर रूट ये हो जाएगा हमारा 30×5 और ये हो जाएगा हमारा 42×7, 42×7 भाई ऊपर नीचे गुणा हो जाएगी। तो दोनों तरफ क्या कर लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। तो वर्गमूल ले लेंगे तो स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे, स्क्वायर दोस्तों आपका यहाँ पर भी हो जाएगा। तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2500 बटे में दोस्तों आपका आ जाएगा 22 स्क्वायर, बराबर अंडर रूट करेंगे तो 30×5 आपका कितना हो जाएगा 150 और 42×7 होता है आपका 294। तो ये हो जाएगा आपका कितना 294। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम 22 स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 294 गुणे गुणे में हो जाएगा आपका 2500 और बटे में आ जाएगा आपका 150। 0 से 0, 5 से कटेगा 5 तिया 15, 5 से कटेगा 5 25, 50, 3 से इसको काट देंगे तो 3 3 निम 27 और 2 बचेगा 13 8 24। इसकी हम गुणा कर देंगे वाई स्क्वायर की तो ये हो जाएगा हमारा कितना वाई स्क्वायर बराबर, वाई स्क्वायर बराबर कितना है 98×50, ये हो जाएगा हमारा 98×50। गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 8 40 की 0 कैरी करेगा 4, 5 ने 45 और 45 और 4 हो जाएगा 49, यानी 4900। तब ये हमारा कितना आ गया 4900। तो 4900 किसका होता है, तो वाई बराबर हो जाएगा ये हमारा 70। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 70 आएगा, जो कि आप किस ऑप्शन में दिया गया है 70, ऑप्शन नंबर बी के। तो बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि ए और बी स्टेशन एक्स वाई एक दूसरे की ओर एक साथ चलना शुरू करते हैं। ए से 40% अधिक है एक दूसरे के बाद वो बी ए और बी वाई और एक्स स्टेशनों पर एक सही 4 घंटे और एक्स घंटे का समय लेती हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या है। तो दोस्तों ये भी आपका कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों आपकी पहली चाल, इसका एक फार्मूला आता है पहली चाल बटे दूसरी चाल बराबर अंडर रूट दूसरा समय यानी कि दोस्तों T2 और बटे में दोस्तों हमारा पहला समय T1। ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को आपको उसमें रख देना है। पहली चाल जो उसकी थी दोस्तों आपको नहीं पता है तो उसको मान लेते हैं 100, मान ली कि मेरी पहली चाल 100 थी, बाद में दोस्तों इसकी चाल 40% ज़्यादा होगी तो ये होगी हमारी 140 दूसरी चाल, बराबर। ठीक है। समय दोस्तों हमने इसका मान लिया था T2 का x और इसका जो बटे में समय था वो कितना था 5 चौको 20 21/5 इस रुपये इसको लिख सकते हैं। तो ये जो समय आ गया हमारा ये कितना आ गया हमारा 21/5 का समय। यहाँ से दोस्तों ये हमारा 5 की गुणा ऊपर हो जाएगी तो 5x हो जाएगा। इसको आप काट सकते हैं 20 500 और 20 सत्ते 140। तो ये हो जाएगा हमारा 5/7 बराबर में हो जाएगा अंडर रूट में 5x बटे में हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। तो दोनों तरफ आप वर्ग इसमें भी ले लेंगे तो स्क्वायर इसमें भी हो जाएगा, स्क्वायर आपका इसमें भी हो जाएगा। वर्ग करेंगे तो 5 25 हो जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 5x और बटे में आपका आ जाएगा 21। x बराबर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 25 7 सत्ते 49 और ये इसकी गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 15/7। 15 बटे कितना हो जाएगा आपका 7, 5 25 5 7 सत्ते 49। या फिर आप इसको भी ऐसे कर सकते हो 5 एकम 5 5 25। ठीक है ना। 7 तिया 21 7 सत्ते 49। तो 3 पच्चे 15/7। तो x बराबर 15/7 है। या आप इसको लिख सकते हैं 7 दूनी 14 यानी 2 सही 1/7, या आप इसको 2 सही 1/7 भी लिख सकते हो। ऑप्शन नंबर ए के पास है बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। आज का हमारा अंतिम और लास्ट प्रश्न रहेगा, इसके बाद अपनी क्लास को हम ओवर करते हैं और अगला जो चैप्टर रहेगा वो अभी हम आपको बताते हैं बोट एंड स्ट्रीम के लिए। ठीक है ना। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि अपरिवर्तित चाल से चल रही एक मालगाड़ी समान दिशा में, तो समान दिशा में चालें आपकी घटती हैं। तो ये ट्रेन चल रही है ना, तो ट्रेन को मान लिया मैंने टी है। ठीक है। कितनी की चाल से है 10.6 सेकंड और 11 सेकंड में पार करती है। तो पहला व्यक्ति 5.4 किलोमीटर घंटे की चाल से पैदल चल रहा है। कितने की चाल से चल रहा है 5.4, माइनस किस लिए लगाए क्योंकि वो एक ही दिशा में चल रहा है। ठीक है ना। 5.4 है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मैं मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए इसमें मैं 5/18 से मल्टीपल करूँगा। ठीक है। बराबर गुणा कितना समय लेता है 10.6 सेकंड का समय लेता है, गुणा हो गया 10.6 बराबर। फिर इसके बाद दोस्तों कहता है कि टी समय में कितना समय कितनी चाल से 6.3 की चाल से। तो टी माइनस हो जाएगा आपका 6.3 की चाल से
किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5/18 से इसमें भी गुणा करनी पड़ेगी। उस समय कितना ले रहा है, 11 सेकंड का समय लेता है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 और ये हो जाएगा आपका 10.6। यहाँ पर मैं बाहर ले लूँगा तो ये हो जाएगा 10.6 टी और माइनस का कितना हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा आपका, गुणा कर देंगे इसकी तो ये हो जाएगा हमारा 57.24। कितना होगा, 57.24 बराबर यहाँ से 11 की गुणा टी में कर देंगे तो 11 टी हो जाएगा, माइनस 11 की गुणा इसमें कर देंगे तो 11 तियाँ 33 और 11 चिक्का 66 और 3 ये हो जाएगा हमारा 69। एक अंक बाद दशमलव 69.3। ऐसे ही आपको दोस्तों इसमें भी गुणा कर लेनी है ना, 18 की गुणा 10.6 में तो ये आपका आएगा 57.24। इससे ये माइनस हो जाएगा तो 11 में से 10.6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.40। 0.40 इज इक्वल टू, इसको इससे माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12.06। 12.06 तो यहाँ से हम निकाल लें तो टी का मान, तो टी का मान निकालने के लिए हो जाएगा हमारा 12.06 बटे में आ जाएगा आपका 0.4। आप इसको डिवाइड करेंगे तो कटेगा 4 तियाँ 12, 0 आ जाएगा, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 पंचे 20 यानी कि 30.15 आ रहा है। तो यहाँ से हम निकालेंगे दोस्तों टी बराबर 30.15 माइनस कितना होगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा हमारा 5.4 क्योंकि ये 5.4 पैदल चल रहा था तो माइनस हो जाएगा आपका 5.4 इंटू में कितना हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5/18 से इसको भी मल्टीपल करना पड़ेगा। और गुणा समय कितना लग रहा था दोस्तों, 10.6 सेकंड का। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना बचेगा हमारा, 30 में से 5 गया 25 और 15 में से 4 गया तो यानी कि इसको माइनस करेंगे, इसको हमें माइनस करना है किससे, 30.15। तो जब ये हमारा 30.15 माइनस कितना होगा 5.4 तो 30 में से 5 है, 15 में से 4 गया यानी कि 7.5 तो ये आ जाएगा हमारा 24.75। ये आएगा हमारा कितना, 24.75 आ जाएगा ये हमारा इसका मान। अब इसमें आपको किसके गुणा कर देनी है, गुणा कर देनी है 5/18 से और गुणा कितना हो जाएगा आपका 10.6। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ गया 24.75 गुणा कर देंगे 5/18। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा आपका, तो जब आप इसमें डिवाइड करेंगे 18 का तो 18 कम 18, 18 6 बचेगा, 18 पॉइंट आ जाएगा तो 18 तियाँ 54 और 18 सत्ते ठीक है 1.37 यहीं तक रख लो आप, ठीक 1.37 इतना हो गया आपका। अब इसमें आपको गुणा कर देनी है 5 की और गुणा कर देनी है आपको 10.6 की। भाई 10.6 की गुणा यदि मैं आपसे 5 में करने के लिए बोलूँ तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 53। तो ये हो जाएगा हमारा 1.37 इंटू में आपको कर लेना है 53। अब इसको आपकी गुणा कर देनी है तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आएगा 1.37 की गुणा करनी है आपको 53 में। तो 53 में आप गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा इसकी जब गुणा करेंगे तो ये आपका आना चाहिए 7×21 3 से गुणा करेंगे 53 से 137 इसको मान लेते हैं, इसको साइड में कर देते हैं 137 गुणा 53 यहाँ पे कर लेते हैं गुणा 3 7 21 की 1 कैरी करेगा 2 3 3 9 2 11 की 1 कैरी करेगा 1 3 एकम 3 1 4 5 7 35 की 5 कैरी करेगा 3 5 3 15 15 3 18 की 8 कैरी करेगा 1 5 एकम 5 1 6 1 5 1 6 8 4 12 की 2 6 और 1 7 72.61 आप इसको ऐसे बोल सकते हो। तो 72.6 इसका आएगा, कितना आएगा 72.6। तो 72.6 देख लो कहाँ पर है, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी के पास। तो यही आंसर होगा हमारा 72.675। यही होगा क्या भाई। क्वेश्चन में दोस्तों मुझे लगता है कि कहीं हमने गलती की है, एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती है। 72.6 तो नहीं आ रहा है इसका, एक बार फिर से देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को हम। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं भाई कि गलती कहाँ पर हुई है। यहाँ से इस क्वेश्चन को एक बार फिर से लगाते हैं भाई, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ज़रूर गलती हुई है। चलिएगा भाई देखते हैं एक बार फिर से 10.6 टी और यहाँ से आपका ये कितना था 11 टी, ये इससे माइनस हो जाएगा तो ये आएगा हमारा 0.4 टी। टी जो है हमारी दोस्तों हमारा समय है, ठीक है। यहाँ पर कितना 57.24 ये 69.3, ये इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आया था हमारा 12.06, यही तो आया था। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 4 तियाँ 12 जीरो आ जाएगा यानी कि टी बराबर जो आएगा हमारा ये आ गया था हमारा 30.15।
30.15। क्लियर। अब यहाँ से हम निकालेंगे दोस्तों इसकी लंबाई, तो यानी कि हमारी क्या है दोस्तों, ट्रेन की लंबाई। तो लंबाई निकालेंगे तो यानी कि ट्रेन की लेंथ निकालेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 30.15 माइनस 5.4, क्योंकि इसकी चाल से पैदल चल रहा है तो ये हमारी चाल दोस्तों इसमें घट जाएगी, 5.4 हो जाएगी। गुणा कर देंगे भैया, किलोमीटर पर घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 हो जाएगा। गुणा दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, 10.6 सेकंड का, 10.6 सेकंड का। अब सही है आपका, अब आपका एकदम सही है। अब इसको ना आपको सॉल्व कर लेना है। तो आपको सबसे पहले इसको घटाना है, 30.15 को माइनस करना है दोस्तों 5.4 से। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा दोस्तों 24.75, गुणे आ जाएगा आपका 5/18, और गुणा यहाँ पे आपका कितना आता है दोस्तों, 10.6। ये बात आपको समझ में आ गई। गुणा में कितना आ गया आपका, 10.6 लिखा है आपका ये, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो दोस्तों इसको आपको कैलकुलेट कर लें। तो देखो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको आपको दोस्तों थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। 24.75 की गुणा इसमें 5 में कर देंगे आप, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 25 की 5 कैरी करेगा 2, 5 सत्ते 35, 35 और 2 हो जाएगा 37, 37 की 7 कैरी करेगा 3, 5 को 20 और 3 हो जाएगा आपका 23, 23 का हो जाएगा आपका 3 कैरी करेगा 2, 5 दूनी 10 और 2 कितना हो जाएगा आपका 12। 2 अंक बाद दशमलव दशमलव लगा दिया तो ये हो गया हमारा 123.75। अब इसमें आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है दोस्तों आपको 18 से। तो 18 से इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो जब आप इसको 18 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 18 छिक्का हो गया आपका, कितनी बार गया ये 108। थोड़ी देर के लिए आपको ये जीरो को भूल जाना है, ठीक है। तो 18 से जब आप इसको डिवाइड करें तो 18 से जाएगा ये 6 बार। तो जब 6 बार जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 18 छिक्का 108। यहाँ पे कितना शेष बचेगा, 15, तो ये हो जाएगा 157। तो 18 पंचे 90, 18 सत्ते 144, 144 18 नंबर 162 ज़्यादा हो जाएगा तो 18 सत्ते, तो 18 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 126, 126 और 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे तो यानी कितनी बार गया दोस्तों, 8 बार जाएगा आपका। कितनी बार जाएगा, तो ये आपका जाएगा दोस्तों 8 बार, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये आपका जो फाइनल आएगा ये आएगा 687.5, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। 687.5 आ जाएगा। इसमें आपको गुणा कर देनी है 10.6 की, यानी 10.6 की। तो जब इसकी गुणा करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 72.875 भाई, ठीक है ना। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी के पास है। थोड़ा सा मुझे अर्जेंट वर्क आ गया है तो मैं यहीं से क्लास को स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी के आपके 30 तक के क्वेश्चन हो गए हैं। मैंने जल्दबाजी में कुछ क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी करा दिए हैं, हो सकता है आपको कम समझ में आए, लेकिन उस क्लास को आप दोबारा से ज़रूर कर लेना भाई, ठीक है ना। तो चलेगा, मैं आज तक की क्लास को यहीं तक रखूँगा और बाकी के जो क्वेश्चंस रह गए हैं, हालांकि दोस्तों इसमें आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं रह गए हैं। अगला जो चैप्टर होगा दोस्तों वो हमारा रहने वाला है बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, ठीक है। वो दोस्तों हमारा अंतिम चैप्टर रहेगा, ठीक है। तो उसकी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। तो चलेगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।